बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कल मुझे एक सिस्टर का इतना खूबसूरत कमेंट रिसीव हुआ जिसको पढ़ के मेरा दिल खुश हो गया और मैंने सोचा कि आज मुझे इसको लाजमी अपनी तमाम बहनों के साथ शेयर करना है ताकि वो सब भी जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकें। अनमोल शहजादी हैं, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हसरत पूरी हो गई है। मैं 7 साल से औलाद के लिए तरस रही थी। आपकी वीडियो देख के मैंने सूरह मोहम्मद पढ़ना स्टार्ट की। पूरे 35 डेज हो गए थे मुझे पढ़ते हुए और जस्ट 1 आवर अगो आई गॉट माई प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स पॉजिटिव। अल्लाह का बहुत शुक्र है और आपका बहुत शुक्रिया आप। दिस इज़ सो पावरफुल अमल। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना खूबसूरत कमेंट है कि मेरा पढ़कर दिल खुश हो गया। इसके साथ ज़करिया हैं, कहती हैं मुझे पढ़ते हुए 25 साल से ऊपर हो गए हैं, बहुत फ़ायदे हुए हैं। और बुरहान नियाजी हैं, कहते हैं कि मैंने पिछले हफ्ते स्टार्ट किया और 7 दिन में मेरी दुआ अल्लाह ने पूरी कर दी। अल्लाह के कलाम में बहुत ताकत है। तो हर बार जब भी मैं सूरह मोहम्मद की वीडियो अपलोड करती हूँ, यकीन करें आप सब के मेरिकल स्टोरीज जब मुझे रिसीव होती हैं मेरा दिल खुश हो जाता है और मेरा दिल कहता है कि मैं बार बार आपको इसी बात पे मोटिवेट करती रहूँ। यकीन करो कि मेरे अल्फाज ख़त्म हो गए हैं इसके बारे में, लेकिन मेरिकल स्टोरीज़ लोगों के एक्सपीरियंसेस आना बंद नहीं हुए। लोग इसी तरह अपनी स्टोरीज शेयर कर रहे हैं, इसी तरह लोगों को फ़ायदा हो रहा है एंड विद इन नो टाइम। लोगों का सालों से तजर्बा है। पहली भी वीडियोज़ में मैंने आपसे शेयर किया था कि 2 सिस्टर्स थी और एक मेरी सिस्टर हैं जिन्होंने बताया कि 26-27 साल से वो सूरह मोहम्मद को पढ़ रही हैं और अल्लाह ने हर उनकी हाजत को पूरा किया है। एंड टुडे दिस सिस्टर शेयर विद अस कि वो 25 साल से जो है वो सूरह मोहम्मद को पढ़ रही हैं और बहुत फ़ायदे हुए हैं। और यकीन करो पर्सनली मैं भी आजकल अपनी लाइफ में इसके इतने मेरिकल्स देख रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं जितनी भी बिजी होती हूँ मैं इसको पढ़ने के लिए ज़रूर टाइम निकाल देती हूँ। चाहे फिर मैं ट्रैवल कर रही हूँ, चाहे मैं कहीं भी मसरूफ़ हूँ, मैं इसको मोबाइल पर लगा कर पढ़ लेती हूँ। बिल्कुल छोटी सी सूरत है और इसके इतने फ़ायदे हैं कि इसको बयान नहीं किया जा सकता। तो तमाम मेरी सिस्टर्स जो आप अपने ज़ाती घर के हवाले से परेशान हो, जो अगर आप अपनी औलाद के हवाले से परेशान हो, अगर आपको अपने शौहर के दिल में मोहब्बत पैदा करनी है, तो अगर आप चाहती हो कि आपकी तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाए, आपको जो है वो पसंद की शादी करनी है, आपके रिस्क में कमी आ गई, आपको रिस्क में वसअत चाहिए, ज़िंदगी का कोई भी ऐसा मामला है जिसके लिए आप स्टक हो गई हो, जिसके बारे में और कोई रास्ता आपको नज़र नहीं आ रहा और आप अब समझ रहे हो कि आज तो दी एंड है, अब इसके आगे कोई और ऑप्शन बची ही नहीं है, कोई और रास्ता बचा ही नहीं है, उस पॉइंट पे आप इस सूरह मोहम्मद को पढ़ना शुरू करो दुरूद इब्राहिमी के साथ। आप यकीन करो कि आप एक हफ्ता ऐसे करके देख लो, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाएगी और आपको फ़ौरन रिजल्ट्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे, फ़ौरन रिजल्ट्स नज़र आएंगे इंशाल्लाह। तो आज मैं आपको 3 खास सूरह मोहम्मद की वज़ाइफ शेयर करने जा रही हूँ। इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है। किस तरह से पढ़ना है, कितने दिन पढ़ना है, क्या तरीकाकार होगा, क्या टाइमिंग्स होगी, ये सब मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, कोई पार्ट आपने स्किप नहीं करना। बहुत सारी मैं वीडियोज़ आपसे पहले सूरह मोहम्मद के हवाले से शेयर कर चुकी थी, लेकिन फिर भी बहुत सारी मेरी सिस्टर्स थी जिनको कुछ जो है वो कन्फ्यूजन रह चुकी थी कि सूरह मोहम्मद जो है वो जुमेरात की शब को, जब जुमेरात की मगरिब में हम पढ़ते हैं, तो जुमेरात की मगरिब में असल में है कौन सी, जुमेरात के दिन वाली मगरिब है या फिर बुध के दिन वाली जो मगरिब होती है वो वाली मगरिब है। तो ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। तो आप सब भी सोचते होंगे कि आप ही बार बार सूरह मोहम्मद के हवाले से हमें इतना मोटिवेट क्यों कर रही हैं, क्योंकि देखिए सिस्टर, मुझे इसके बारे में पहले मेरा तो बिलीफ बहुत ज़्यादा था, लेकिन आप सब की स्टोरी सुनकर मेरा बिलीफ और पुख्ता होता जा रहा है इस पर। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि कोई एक सिस्टर भी बच गई है ऐसी जो नहीं पढ़ी सूरह मोहम्मद, जो सूरह मोहम्मद की इंपॉर्टेंस से, बेनिफिट से अवेयर नहीं है, उस तक मैं ये पैगाम पहुंचा दूं कि सूरह मोहम्मद आपके रिस्क के बंद दरवाजे खोल देती है और आपकी शादी में जितनी भी रुकावटें हैं, जो भी बंदिश आ गई है, वो सब दूर कर देती है और मियाँ बीवी के दरमियान में ख़ास तौर पर मोहब्बत को बहुत बढ़ा देती है। आप यकीन करो कि जिस घर में आप सूरह मोहम्मद पढ़ी जाएगी उस घर के अफराद के दिलों में बहुत नरमी पैदा हो जाती है। तो अगर आपको शादी के हवाले से अपने माँ बाप को मनाना है, पसंद की शादी के हवाले से अपने पेरेंट्स को राज़ी करना है, तो आप सूरह मोहम्मद पढ़ना शुरू कर दो। आपके यकीन करो कि आपके पेरेंट्स का दिल नरम हो जाएंगे आपके लिए और आपके नसीब के दरवाजे खुल जाएंगे। अल्लाह आपके ऐसे रास्ते बनाएंगे, अल्लाह ताला ऐसी आसानियाँ करेंगे, आपके निकाह में ऐसे रास्ते बनाएंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा और आपका भी यकीन ऐसा ही पुख्ता हो जाएगा जैसा कि मेरा पुख्ता हो गया। मैं आपको बताऊं कि सूरह मोहम्मद पढ़ने से यूं ही नहीं सारी परेशानियां हल हो जाती, बल्कि इसमें एक ऐसी सीक्रेट ताकत छुपी है कि जो बंदा भी इसको पढ़ लेता है अल्लाह उसका हर नामुमकिन
नामुमकिन काम भी कर देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो उस पे अपनी ख़ास नज़र करम रखते हैं, उस बंदे पे अपना ख़ास फजल करते हैं, उसकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल के रह जाती है। ठीक है, तो सूरह मोहम्मद ना सिर्फ आपको दुनिया में भी आखिरत में भी कामयाबी की ज़मानत देती है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम बात करते हैं इस खास वजीफे के बारे में। सूरह मोहम्मद को मेरे सब्सक्राइबर्स ने डिफरेंट तरीके से पढ़ा है और उन सबको फ़ायदा हुआ है, तो वो सब तरीके मैं आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। आपको जो भी सूटेबल लगेगा आप उसको अपना सकते हो और उस पर कंसिस्टेंट रहना है, फिर उस तरीके को, उस अमल को आपने बिल्कुल छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले एक मेरी सिस्टर थी जिन्होंने बताया कि वो इसको 26-27 साल से कर रही थी, इस खास वजीफे को, कि हर जुमे वो 111 मरतबा गैदरिंग में सूरह मोहम्मद पढ़ रहे थे। जाहिर है कि अकेले तो 111 मरतबा नहीं पढ़ सकते, तो घर की, मोहल्ले की कुछ खवातीन इकट्ठी करके सूरह मोहम्मद मिलकर बैठ के पढ़ते थे और 7 जुमे उन्होंने इस तरह किया। अल्लाह ने उनकी बहुत बड़ी मुश्किल को ख़त्म कर दिया। तो इस वजीफे के हवाले से कुछ क्वेश्चंस आए थे मुझे कि आप ही 7 जुमे में फिर पीरियड्स भी आ जाते हैं, तो फिर पीरियड्स के दिनों में किस तरह से पढ़ा जाएगा, 7 जुमे कैसे एक औरत के लिए कंप्लीट हो सकते हैं। देखिए, जब आपके स्पेशल डेज चल रहे होंगे आप उस पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, लेकिन बाकी घर वाले तो पढ़ रहे होंगे ना, आपके बाकी औरतें तो पढ़ रही होंगी, महफिल तो रखी जाएगी आपके घर में, तो इसके बारे में एज सच कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए थी। आपकी बाकी घर वाले पढ़ सकते हैं, अगर आप नहीं पढ़ सकते आप बैठ के जो है वो सुन सकते हो, इसकी तिलावत सुन सकते हो, लेकिन कुरान को हाथ तो ऑब्वियसली नहीं लगा सकते। तो ये इस तरह से आपने 7 जुमे 111 मरतबा हर जुमे पढ़ सकते हैं अपने घर में। अल्लाह ज़रूर मुश्किल से मुश्किल काम, बड़े से बड़ा काम जो है वो आपका हल कर देते हैं, यकीनी बात है। 26-27 साल का तजुर्बा है एक मेरी सब्सक्राइबर का, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। एक और सिस्टर थी जिन्होंने बोला कि वो 2 साल से मुसलसल इस तरीके से सूरह मोहम्मद को इस तरीके से हर हफ्ते पढ़ती आ रही है। जुमेरात की मगरिब की नमाज जो होती है उसमें वो 1 मरतबा सूरह मोहम्मद पढ़ती हैं और 2 साल से वो ये अमल करती आ रही हैं। कहती हैं कि दोस्त की इस अमल से मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुकून आया है, मेरे रिस्क में बहुत ज़्यादा वुसअत आ गई है और मेरी हर परेशानी दूर हो जाती है। अब जबकि सारा कुछ मेरी ज़िंदगी में ठीक भी हो गया है, लेकिन फिर भी मैं इस अमल को करती हूँ, मैंने इसको छोड़ा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चलना चाहिए कि अगर किसी वजीफे से आपको फ़ायदा हो भी जाता है, उसको आपने करते रहना है, उसको स्किप नहीं करना। ठीक, अब जुमेरात की मगरिब कौन सी बनेगी? बुध की जो मगरिब होगी। ठीक है, बुध के दिन की, वेडनेसडे की जो मगरिब होगी, मगरिब के बाद जो है वो दिन चेंज हो जाता है इस्लामी लिहाज से, यानी कि वो जुमेरात की शाम बन जाएगी। बुध की जो मगरिब होगी उस मगरिब में जो है वो आपने सूरह मोहम्मद 1 मरतबा पढ़नी है। बहुत सारी मेरी बहनें जो थी वो जुमेरात की मगरिब में पढ़ रही थी इसको, लेकिन जुमेरात की मगरिब तो बुध की मगरिब को बनेंगे। आई होप सो यू गाइस अंडरस्टैंड, आपने इसको बुध की मगरिब को अदा करना है। बहुत ही मुजर्रब वजीफा है ये, बहुत ऑथेंटिक अमल है जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसके साथ जो मेरा अपना पर्सनल आजमूदा अमल है, जो कि मैंने इसको 2 मरतबा इसी महीने, पिछले महीने में आजमाया है और आप यकीन करो कि मुझे अगले ही दिन इससे फ़ायदा हुआ है। वो इस तरह से है कि मैंने इसको दुरूद इब्राहिमी के साथ जब अमेलगमेट कर लिया सूरह मोहम्मद को, पर्सनली मुझे लगा कि इसकी पोटेंसी, इसका जो असर है वो बहुत ज़्यादा हो गया। मुझे ऐसा फील आया, मैंने कहीं से ये वजीफ़ा लिया नहीं है, कहीं से इसको देखा नहीं है, जस्ट मैंने इसको खुद इस तरह से प्रैक्टिस किया। वो इस तरह से कि मैं सूरह मोहम्मद ऑलरेडी पढ़ रही थी और अंदर आ गया जुमे का दिन, और जुमे को जो है वो ऑब्वियसली रुत पाक जो है वो मैं मैक्सिमम पढ़ती हूँ। तो एक विश थी मेरी जो कि बहुत लंबे अरसे से पेंडिंग जा रही थी, पूरी नहीं हो रही थी। तो जब मैंने सूरह मोहम्मद को दुरूद इब्राहिमी के साथ कसरत से जुमे के दिन पढ़ा, आप यकीन करो हफ्ते के दिन मेरी वो विश इस तरह से पूरी होगी कि मैं हैरान रह गई। और मैं हर जुमे को ये अमल करती हूँ और मुझे अगले ही दिन रिजल्ट मिल जाता है। आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाओ कि ये कितना पावरफुल अमल होगा। अगर आप इसको रोज़ करोगे तो आपको अपनी ज़िंदगी में इसके कितने अच्छे असरात नज़र आएंगे। तो वो क्या अमल है, किस तरह से करना है, गौर से सुनिएगा। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है, फिर कमेंट में सबको रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता, तो बेहतर यही है कि आप इसको वीडियो में ही गौर से सुन लो। करना आपने कुछ यूँ है, आपने सूरह मोहम्मद को जुम्मे के दिन 11 मरतबा एक सेटिंग में पढ़ना है। ठीक है, मैं एक सेटिंग में पढ़ती हूँ, लेकिन अगर आप आसानी से पढ़ सकते हो तो पढ़ो, अगर आप इसको डिवाइड करके पढ़ना चाहते हो तो डिवाइड करके पढ़ लो, डिवाइड करके पढ़ लो। लेकिन जिस तरह मैंने पढ़ा वो मैं आपको बता रही हूँ, और उसके बाद मैंने इसको एक सेटिंग में ही रख लिया। बाजू का जो है वो बच्चे उठने पे मजबूर कर देते हैं, आप एक सेटिंग कंटिन्यू नहीं कर पाते, तो आप इसको उस सेटिंग को तोड़ भी सकते हो, यानी कि गैप भी ले सकते हो अंदर, कोई मसला नहीं है। जब सूरह मोहम्मद 11 मरतबा आपने पढ़ ली, बाद
آپ نے درود ابراہیمی 313 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، 313 مرتبہ ہی پڑھنا ہے اور درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے، چھوٹا درود نہیں پڑھنا۔ جمعے کے دن کا یہ عمل میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جمعے کے دن اگر آپ اس پہ کنسسٹنٹ ہو جاتے ہو، ہر جمعے یہ عمل کرتے ہو، آپ یقین کرو کہ آپ کی حاجت اگلے ہی دن پوری ہو جاتی ہے۔ میرا اپنا پریکٹس کیا ہوا عمل ہے اور مجھے اس عمل سے اپنی زندگی میں اتنے فائدے مل رہے ہیں کہ میں اگر آپ کو مثال دوں کہ میں نے اگر اللہ سے ایک باؤل مانگا تھا نا تو اللہ نے مجھے پورا ٹب بھر کے عطا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیا کہ اگر آپ کو زندگی میں کچھ بڑا چاہیے، اگر آپ کو زندگی میں اپنی کچھ امپاسبل چاہیے جس کے بارے میں آپ صرف خواب ہی دیکھ سکتے ہو، آپ اس کے لیے اس عمل کو کرو۔ جیسے یہ میری سسٹر مجھے دعائیں دے رہی ہیں، آپ سب بھی مجھے دعائیں دو گے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ سب کی وشز پوری ہوں، آپ سب کی حاجات پوری ہوں، اور آپ ایسے ہی کامنٹس میں آ کے میرے ساتھ اچھے اچھے ایکسپیرینسز اپنے شیئر کرو۔ اور اولاد کے حوالے سے تو یہ بہت بہترین ہے، پرسنلی میری اپنی چھوٹی سسٹر کو اس سے بہت فائدہ ہوا ہے۔ ویری سون میں ان کی بھی میڈیکل اسٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ، بٹ ود سم پروفس، سو آئی ایم ویٹنگ فار دیٹ۔ سو آپ بھی میرے ساتھ اس جرنی میں لازمی رہیے گا اور سورہ محمد کو پڑھتے رہیے گا، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ یقین کرو کہ آپ کی مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کی جو پریشانیاں ہیں، ایک لمبے عرصے سے رکی ہوئی پریشانیاں ہیں، وہ سب ختم ہونا شروع ہو جائیں گی اور ایسے ختم ہوگی کہ آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا۔ تمام میری سسٹر، اگر میں آپ کو ریکمینڈ کروں کہ ان تینوں وظیفوں میں سے کون سا وظیفہ کرو، تو پرسنلی میں آپ کو بولوں گی کہ آپ جو ہے وہ اگر گیدرنگ نہیں کر سکتے ہو اپنے گھر میں 7 جمعے، اوبیسلی گیدرنگ کرنا ہر ایک کے بجٹ میں نہیں ہوتا، ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا، تو آپ جو یہ 2 وظیفے ہیں باقی کے، ان کو لازمی کرو، پورے ہفتے کرو اور سال کے 365 دن کرو۔ دن مت پوچھا کرو کہ کتنے دن کریں تو کام ہو جائے گا، مجھے پہلے دن ہی فائدہ ہوا ہے، کسی کو 7ویں دن ہوا ہے، کسی کو ابھی تک نہیں ہوا، اس کا ابھی رائٹ ٹائم نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ تو ہر ایک کو اپنے رائٹ ٹائم کا ویٹ کرنا ہے۔ آپ کے پورے ہفتے کا میں آپ کو شیڈیول بتا دیتی ہوں کہ سورہ محمد پڑھنی کس طرح سے، آپ نے غور سے سنیے گا۔ سارے ہفتے آپ نے ڈیلی 3 مرتبہ آپ نے سورہ محمد پڑھ لینی ہے، اس کے ساتھ آپ نے 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ اپنی پریشانی کو حل کروانا چاہتے ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے بدھ کی جو مغرب ہوگی، اس مغرب میں 1 مرتبہ سورہ محمد پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ پھر سے آپ نے جمعرات کے دن 3 مرتبہ آپ پڑھ لو گے سورہ محمد اور 100 مرتبہ درود ابراہیمی۔ جمعے کے دن آپ نے جو ہے وہ 313 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور 11 مرتبہ آپ نے سورہ محمد پڑھنی ہے۔ دین آنورڈ آپ نے باقی ہفتہ جو ہے وہ 3 مرتبہ سورہ محمد اور 100 مرتبہ درود ابراہیمی کو فالو کرنا ہے۔ تو تمام میرے سسٹر، آپ لازمی اس کو میری ریکمنڈیشنز پہ 7 دن کر کے دیکھو، اور اس کے بعد آپ کا دل ہی نہیں کرے گا اس کو چھوڑنے میں، آپ کو اس سے محبت ہو جائے گی، اس عمل سے آپ اس کو اپنی لائف کا حصہ بنا لو گے، ٹھیک ہے۔ تو پیریڈس کے دنوں میں آپ سب نے موبائل سے دیکھ کے پڑھنا ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، درود بھی سن سکتے ہو اور سورہ محمد بھی سن سکتے ہو، لیکن سکپ نہیں کرنا۔ 7 دن آپ ذکر اذکار کرنا چھوڑ نہیں سکتے ہو، کرتے ہی رہنا ہے آپ نے، اور کس ٹائم پہ کرنا ہے اس کا کوئی جو ہے وہ بندش نہیں ہے۔ آپ اس کو کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہو، آپ اپنے کسی بھی فارغ ٹائم میں کر سکتے ہو جس میں آپ کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، ٹھیک ہے، اس ٹائم پہ آپ اس کو کر سکتے ہو، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ آپ کی ہر پریشانی کو دور کر دینے پہ قادر ہے، ٹھیک ہے، اس بات پہ یقین کر لیں۔ اللہ پاک آپ سب کی پریشانیاں دور کرے، آپ سب کی مرادیں پوری کرے، آمین ثم آمین۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ ود ٹوڈیز دعا سیریز۔ اللہ پاک مزلفہ سرفراز مدد سعدیہ سمیسہ انم خالد ارسلان مدیحہ نمرہ راشد عمرانہ پروین حسین راجپوت گوڑیا شبہ میر رفات ریاض عروج ایمان امرین عدنان فیضان چودھری موہن نسیم مبشر حسن شہانہ دبسائے اشرف خاتون وحیدہ شیخ اشرف طلحہ ارسلان کومل شاہد بشرا عائشہ منیزہ فرحان حریم خان مدینہ تنزیلہ ذوالفقار عبد الرحمان نیر محمود علیشہ وسیمہ بی بی فضا سیفی شبانہ خان ایان عامر ارشد بیگ سائمہ فیملی ریسنگ گیم شبانہ ابیہا اسماعیل وسیع کڈز چیلنج ملک ریحان ایمان مریم صاحب بسمت جان سلمہ قاضی اینی شہزاد محمد شاہد محمد فرقان کنزہ راجپوت دومیم سبینہ ارشاد فوزیہ نہید نائلہ راہم عطیہ عباس یاسمین سلطانہ مظہر قریشی سیدہ بنش حسن جاوید طاہرہ جبی انصاری زکریہ ہما اند الکاشف سائرہ بطول ادینہ رائس علی خان ملک ریحان سائرہ طاہرہ کرن طلال نشا امن طلال شاہدہ نواز ارحا سلمان مکائل حیدر مائلہ علی۔ اللہ پاک میں جن بہن بھائیوں کے نام لے سکی اور جو میری بہنیں رہ گئی ہیں جن کے میں نام نہیں لے سکی، اللہ پاک ان سب کی حاجات کو پورا کر دیجئے، ان سب کی دلی مرادوں کو پورا کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں بیمار ہیں ان کو شفا
شفائے کاملہ عطا کیجیے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو اللہ دین اور اینا کی خوشی سے نواز۔ پاک جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں ذاتی گھر کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو ذاتی گھر عطا کیجیے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں آپ کے گھر کی زیارت کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو اپنے گھر کی زیارت کروانا۔ اللہ پاک جو میری بہنیں رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو بہترین اور نیک ہم سفر سے نوازیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کیجیے۔ اللہ پاک جن میری بہن بھائیوں کے والدین حیات نہیں ہیں، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کیجیے، ان کی مغفرت کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ملک پاکستان پر خیر کیجیے، جتنے بھی لوگ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگیوں کو پھر سے بحال کر دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجیے۔ اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی عطا کیجیے، ہمیں آخرت میں بھی بہترین مقام عطا کیجیے۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا، انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔